सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस विशेष पर्व की आपको खूब सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। प्रधानमंत्री ने 82 मिनट अपनी बात रखी, लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर लाना भूल गए सर। रूबिका जी, आपको, आपके नेटवर्क को और सारे दर्शकों को हमारे स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। सच बात यह है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर लाएं या ना लाएं, बोलें क्या बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो जो बोल करके आए हैं पिछले 8 सालों में उसमें कितना पूरा हुआ, उसके लिए भी बात पूछी जानी चाहिए। बोलते वो इस पर भी उनको बोलना जाना चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी पर क्या है। अगर वो जनता के कर्तव्यों की बात कर रहे हैं तो जनता के अधिकारों की बात पर भी बोलें। राइट टू एम्प्लॉयमेंट देने की बात भी करें, राइट टू हेल्थ देने की बात भी करें, और बात ये भी करें कि पिछले 8 सालों में जब उन्होंने ये कहा था कि 2022 तक हर गरीब को छत मिल जाएगी, तो बात बताएं कि कितने गरीबों को छत मिली है और कितना रह गया है। जब बात आएगी तब बात यह भी आएगी कि किसानों की आय को दोगुना करने की जो बात कही थी, आज 15 अगस्त है, आज करेक्ट 8 साल हो गए। उन्होंने 2015 में से कहा था कि भाई 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो वो हुई या नहीं हुई, या उनके खर्चे 3 गुने हो गए, ये भी जरूर बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर एक बहुत ओजस्वी और अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इकबाल का एक शेर है ना रूबिका जी, आप तो शेरो शायरी में बड़ा आपका अच्छा हाथ भी है, कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। इस वक्त हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए जो किरदार के गाजी हों। हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए जो हिंदुस्तान की समस्याओं को समझे, पहले उनको माने। दिख रहा है आपको किरदार का गाजी इस वक्त? चीन की तरफ से हमें समस्या है। एक नाम बता दीजिए जी, किरदार का गाजी कौन दिख रहा है इस वक्त आपको? एक नाम बता दीजिए। नेहरू जी से लेकर के, नहीं, अभी नेहरू जी तो थे ही किरदार के काजी, और उसके बाद जितने भी आए प्रधानमंत्री। हाँ तो लेकिन अभी कौन है किरदार का काजी? सुनिए, जिसको पद मिलेगा उसको पता चलेगा, जिसके पास पद नहीं होगा तो वो तो सभी कहेंगे कि हम किरदार के गाजी हैं। जो पद पर बैठ करके किरदार का गाजी बनेगा, बात तो उसकी होगी ना। नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित सब किरदार के गाजी थे। आपको बहुत साफ कहता हूं मैं, इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सब किरदार के गाजी थे। लेकिन यहां पर गुफ्तार के गाजी ज्यादा हो गए। आज आप बताइए हमें कि चीन की तरफ से हमें समस्या है या नहीं है, बेरोजगारी की तरफ से हमें समस्या है या नहीं है, महंगाई की तरफ से हमें समस्या है या नहीं है। और हमें देखिए, आप बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, और जब तक आप बढ़िया बॉलिंग नहीं करेंगे तो सामने वाला बैटिंग नहीं कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री को भी चाहिए एक मजबूत किरदार वाला विपक्ष चाहिए, और उसकी भूमिका आप निभा रहे हैं, उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी। लेकिन आज सच में आपके दिल को कोई एक बात नहीं छुई? ऐसा तो सुरेंद्र जी हो नहीं सकता है, और आप तो सच्चाई से अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। सच बताइए, कोई एक बात प्रधानमंत्री के 82 मिनट के भाषण में 30 सेकंड भी आपको नहीं भाया? मैं रूबिका जी, मैं बिल्कुल आपसे सही कह रहा हूं। मैं तो 82 मिनट के भाषण को उनके मानना चाहता हूं, लेकिन उनके जो पिछले 8 भाषण हैं, जब उनको देखता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनमें से कितना पूरा हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए का आपने कहा था साहब, एग्रीकल्चर हम बजट रख कर देंगे, एक अलग कॉर्पस फंड कर देंगे, नहीं आया। मैं फिर कह रही हूं कि इस पर तो हम 5 बजे डिबेट कर लेंगे, नहीं हुई। सुनिए सुरेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, मैंने तो मान ली ना आपकी बात, लेकिन अभी के भाषण की कोई बात तो आपको पसंद आई होगी ना प्रभु? एक को बात नहीं पसंद आई? तो मैंने कहा, मैंने तो आपसे एक ही चीज, नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपसे, मैंने तो आपको पहली ही लाइन में बता दिया कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार के गाजी हैं तो मन बातों से तो मोहेंगे, मनमोहक तो बातें करते ही हैं वो। चलिए, शुक्र, आपको सारी बातें उनकी पसंद आई है, देश विश्वास करना चाहता है। सुरेंद्र जी, और मौका दूंगी मैं आपको, और मौका दूंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।